भाजपा में एक नई बात हुई आज। राजेंद्र राठौड़ ने एलानिया कह दिया कि जो टिकट दे दिए सो दे दिए, किसी टिकट पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। जो बात आलाकमान को कहनी चाहिए थी वो राजेंद्र राठौड़ ने कह दिया। विचार नहीं किया जाएगा किसी पे, और जिनको दे दिया। भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है जहां तीर निकले और वापस ले लिया जाए। निकल गया तीर, और कार्यकर्ता माने, प्रत्याशी होने की उम्मीद में जो लोग थे वो माने, ये प्रयास हो सकता है, लेकिन टिकट नहीं बदलेंगे। 41 सीट पर वही लोग चुनाव लड़ेंगे। आला कमान का फैसला हमारे लिए विचारणीय नहीं है, हमारे लिए माननीय है, मानने योग्य है, विचार करने योग्य नहीं है। इसलिए आज राजेंद्र राठौड़ ने स्पष्ट कर दिया कि आला कमान की ओर से कोई संकेत नहीं है इन नामों पर पुनर्विचार करने का। 41 सीटों पर जो नाम लिस्ट जारी हो गई, जो नाम जारी हो गए वो बरकरार रहेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष हैं, बात तो नड्डा वहाँ मौजूद थे, वो बोल सकते थे, और लोग मौजूद बोल सकते थे। पहले नड्डा आए, आज भी कोटा में आए, अजमेर आए नड्डा, लेकिन बात कही राजेंद्र राठौड़ ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है कि आला कमान के फैसले पर कोई पुनर्विचार की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। दे दिया टिकट, दे दिया, विरोध होगा देखी जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहा राजेंद्र राठौड़ ने। एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में नहीं है जो उच्च स्तर पर किए हुए निर्णय पर कोई बात करें। इसलिए मैं समझता हूँ जो कुछ निर्णय करना हमारे आलाकमान को करना, पर अभी तक बदलने के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन। तो जो निर्णय हो गया सो हो गया। ये राजेंद्र राठौड़ ने एक फर्म फैसला, चाहे आलाकमान ने उनके माध्यम से कहलाया, चाहे राजेंद्र राठौड़ ने संकेत समझ के बोला, पर 41 सीटों पर जो लोग इस उम्मीद में थे, चाहे वो अनीता गुजर हो नगर से, चाहे जीवाराम चौधरी हो सांचौर से, चाहे दूसरे लोग हों जो इस कोशिश में थे कि एक बार आलाकमान दोबारा विचार कर ले तो चुनाव नहीं लड़े, हमें टिकट मिल जाए, उन लोगों के लिए साफ संदेश है, लड़ना है लड़ लो, नहीं लड़ना है मत लड़ो, लेकिन आपको टिकट अब नहीं मिलेगा, रिकंसिडरेशन नहीं होगा। पर जो विरोध हुआ उसको देखते हुए आलाकमान ने कुछ चर्चा की है। कोर कमेटी की बैठक में कल दिल्ली में बातचीत हुई, वसुंधरा जी भी मौजूद थी, दूसरे लोग भी मौजूद थे। क्या तय हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन लिस्ट अभी रुकी हुई है। शायद कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार कर रही है भाजपा की दूसरी लिस्ट। आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कोटा में थे। कोटा में उन्होंने पेपर लीक कांड को फिर उजागर किया। शिक्षा की नगरी, नौजवानों की नगरी, एजुकेशन सिटी कहलाती कोटा, वहाँ पर युवाओं के बीच में उन्होंने ये बात फिर से छेड़ी, और रेप की बात भी छेड़ी, और राजस्थान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बातें तो सब वही पुरानी है जो मोदी जी भी कह चुके, और नड्डा जी भी कह चुके, और अमित शाह भी कह चुके। जो आते हैं सब यही बात कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही कि हम हाड़ौती संभाग की 17 में से 17 सीटें जीतेंगे। ये दावा जरूर उन्होंने आज नया किया। आइए सुनते हैं क्या कहा जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा वहाँ से फिर अजमेर भी गए, कोटा में उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। उनका भव्य स्वागत भी हुआ कोटा में, देखिए सुनिए। जनमानस में मैं देखता हूं कि एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। एक बहुत ही उत्साह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहा हूं। कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करते समय ये बातें बड़ी स्पष्ट होकर के सामने आई हैं। यहाँ इस संभाग में 17 की 17 सीटें में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और 17 ही की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में कोटा संभाग के हमारे गणमान्य जनता, हमारा जनता जनार्दन, हमारे मतदाता
हमारे वोटर हमको आशीर्वाद देंगे। जेपी नड्डा हड़ौती में 17 की 17 सीटों पर उम्मीद से हैं, परंतु पार्टी के भीतर वसुंधरा राजे का मुद्दा अभी तय नहीं हुआ है और अगली लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं वसुंधरा राजे के समर्थक। क्या पहले वाली लिस्ट की तरह ही अगली लिस्ट में भी उन लोगों के टिकट काटे जाएंगे जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं, जिन पर छाप है उनके नाम की, इसका इंतजार हो रहा है। इस बीच पता लगा है कि रोहिताज शर्मा, पूर्व मंत्री जिन्हें बीजेपी में नहीं लिया गया वापस, वो चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं बानसूर से। निर्दलीय लड़ेंगे या मायावती की पार्टी से लड़ेंगे या किसी और पार्टी से, अभी तय नहीं है, पर चुनाव लड़ेंगे ये उन्होंने मन बना लिया है। इसकी भी घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी कि वो किस पार्टी चुनाव लड़ेंगे। तो जीवाराम चौधरी, दानाराम चौधरी में से एक लड़ेगा सांचौर से, विकास चौधरी, डॉक्टर विकास चौधरी लड़ेंगे किशनगढ़ से, अनीता गुर्जर कह रही हैं लड़ेंगी नगर से। एक के बाद कई लोगों ने कहा है अब धीरे धीरे, जैसे राजेंद्र गुर्जर शायद अब नहीं लड़ें देवली लुधियाना से, ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि अपना फैसला बदल भी ले समय के साथ, समझाइश से। कुछ लोगों ने राजेंद्र राठौड़ की समझाइश में कल बात मानी भी थी, पर अभी अपन ये कहने की स्थिति में नहीं है हम कि जो आज कहने लड़ेंगे वो लड़ेंगे ही, और जो आज चुप बैठे हैं क्या पता वो कल मैदान में आकर, चुनाव मैदान में ताल ठोक दें। प्रहलाद जोशी भाजपा के राजस्थान के प्रभारी, चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री आज जोधपुर में थे। मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, जनता ने मन बना लिया है, हर हाल में भाजपा को सत्ता सौंपने का तय कर लिया है। और बहुत सी बातें उन्होंने आज ये कही। जब उनसे पूछा गया कि दूसरी सूची कब आएगी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस की पहली सूची तो आने दो, फिर हमारी दूसरी सूची भी आएगी, जल्द आएगी। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रहलाद जोशी ने जोधपुर में आज। जो कुछ भी तैयारी करना, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना और जनता से इंटरेक्शन करना, ये सब हमारा काम है। और लोग इंतज़ार में थे चुनाव के, तो लोग बहुत तैयार होकर बैठे थे। चुनाव अनाउंस हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से कम 2/3 बहुमत से हम सरकार रचने जा रहे हैं। तो अब हम सबके पास इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार, भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार। जब दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने होंगी तब पता चलेगा कि चुनाव का रंग कैसा होगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही।